क्लास 6 लेसन नंबर 11। आपका ये हमारा इतिहास का लास्ट पार्ट है, चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इससे पहले हम छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में नाटक किया जाना था। अरविंद के स्कूल में एक नाटक किया जाना था। उसमें अरविंद को राजा का रोल दिया गया था, यानी उस नाटक में अरविंद राजा बनेगा। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रू पहले कागज़ में लिपटी तलवार, यानी कागज़ में लिपटी हुई तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी खुशी हुई होगी, कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी, यानी ये वाद्य यंत्र है वीणा, ये भी बजानी पड़ेगी और कविता पाठ भी करना पड़ेगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह राजा? जरा सोचे, आप भी सोचे अरविंद की तरह। तो अब हम पढ़ते हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? अभी प्रशंसा पत्र होते हैं ये, जो कि राजाओं को दिए जाते थे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका का निभा रहा था। अर्थात अरविंद जो है समुद्र गुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसका रोल निभा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि वह एक कैसा राजा था। वास्तव में उसके दरबारी कवि हरिसेन, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। इलाहाबाद से अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। तो ये जो कविता मिली है ये 1700 साल पहले लिखी गई थी और इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल शुरू में क्या बताया, इसका प्रशंसा पत्र। प्रशस्तियों लिखने का काम जो है वो पहले भी चरण में किया जाता था, पहले भी लिखने का काम होता था। आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। अब है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर उसकी बड़ाई की है, प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर माना है और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य लिखे गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य दिया गया है। यहाँ पर प्रशस्ति में राजा की बड़ाई की गई है, उसे महान योद्धा बताया गया है, युद्धों को जीतने वाला बताया गया है, विद्वान बताया गया है और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है। देखो यहाँ पर इसकी बड़ाई की गई है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध कौशल में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छी, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण बहुत सुंदर दिखता है। ये प्रशस्ति है। अगर आप मानचित्र नंबर 7, जो कि ये दिखा रखा है मानचित्र नंबर 7, यहाँ पर इसको गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर एक क्षेत्र को हरे रंग से दिखाया गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक
लाल बिंदु दिखेगा, उसी तरह से कुछ बैंगनी और नीले रंग के मिलेंगे। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य को साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ये हरे रंग का राज्य है। यहाँ पर 9 राजा राज करते थे। इनके राज्य को समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। दूसरा है भी दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर रेड पॉइंट्स दिए गए हैं जो ये हैं दक्षिण के राजधानियों को दिखाने के लिए लाल बिंदु का प्रयोग किया गया है। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी यहाँ भी समुद्रगुप्त का राज था। समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने शासन में दोबारा शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी। थर्ड है भी पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी कलर से दिखाया गया है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी कलर से दिखाया गया है। इसमें असम है, तटीय नेपाल है, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और लास्ट में है भी ये जो बैंगनी कलर ये दिखा रखा है, ये है ये सारा का सारा बैंगनी कलर है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल जो आज का है, वो सारा का सारा नागालैंड, कोहिमा, असम, मिजोरम, सब कुछ नेपाल से होता हुआ तो ये। और लास्ट है बाहरी इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। तो ये 4 जो हम मैप नंबर 7 में जो दिखा रहे हैं, समुद्रगुप्त की वीर गाथाएं हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों को कैसे जीता और क्या किया। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स।